एक महीना पहले बिहार में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादा किया था वो अब होने जा रहा है और बताया जा रहा कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव को अपाहिज बना दिया गया, ठीक उसी प्रकार से तेजस्वी यादव को अपाहिज बनाने की तैयारी चल रही है। उनका राजनीतिक कैरियर अब चौपट होने ही वाला है। इतना ही नहीं, अभी की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के राउंज एवेन्यू कोर्ट से आ रही है, जहां पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय हो गए हैं और बताया जा रहा कि इस मामले में सजा हो जाने के बाद तेजस्वी यादव कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव एक मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक उसी प्रकार से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है, एक मुखिया तक नहीं बन पाएंगे। आखिर कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट का ये फैसला किस पद्धति पर आया है, और इससे भी बड़ी बात कि आप यह जानना चाहते होंगे कि क्या ये लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला है, तो आपको बताते चले कि जी नहीं, ये IRCTC घोटाले का मामला है। एक नया जिन निकल कर सामने आ गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और हम आपको तमाम बातें भी बताएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आ गया है। कोर्ट से बाहर निकलते ही उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। और एक चीज़ और आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर 420 धारा के तहत अब केस दर्ज हो गया है। और सबसे पहले तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए। है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे, और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। सर क्या सब पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले क्या आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव के कारण सर अभी तक इस तरीके से ही पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया है, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जानेंगे, हार्वर्ड NCR से लेकर के IIM के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से। आपने तेजस्वी यादव का बयान बड़े ध्यान से सुन लिया होगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा है कि दिल्ली के राउंज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर चार्ज फ्रेम किया है। देश के चर्चित IRCTC घोटाले में इन तीनों के खिलाफ अब मुकदमा चलने जा रहा है। और कहा जा रहा कि बिहार में चुनाव से पहले लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है, और दिल्ली के राउंज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों पर चार्ज फ्रेम कर दिया है। देश के चर्चित IRCTC घोटाले में इन तीनों के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। राउंज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में आरोपियों के खिलाफ उनकी कथित भूमिका के आधार पर अलग अलग धाराओं
धाराओं में आरोप तय किए हैं। और सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह घोटाला राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जानकारी में हुआ है। अदालत ने ये भी कहा कि उनकी जानकारी में ही परिवार के सदस्यों को कम पैसे में जमीनें दी गई। अदालत ने ये भी माना कि इस केस में आरोपियों के खिलाफ काफ़ी सारे तथ्य, गवाह और सबूत मौजूद है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के साझा आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला भारतीय रेलवे, खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC के 2 होटलों के संचालन के ठेके से एक निजी कंपनी को देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ बताया जा रहा। अदालत ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर लिए हैं। लालू यादव ने आरोपों से इनकार किया है, लेकिन मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है। अदालत 27 अक्टूबर के बाद मामले में प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करेगी। यानी कि इस मामले की सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर होगी। और एक तरफ जहां बिहार में वोट डाला जाएगा, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को सजा होने की पूरी संभावना भी बताई जा रही, क्योंकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 1 महीना पहले ही बिहार में मंच से ऐलान किया था कि इन तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। और बताया जा रहा कि राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और साजिश रचने के लिए IPC की धारा 420 और 120B के तहत आरोप तय किए गए हैं। अब बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। इस केस में आरोप है कि IRCTC होटलों के रखरखाव के ठेके लालू प्रसाद यादव से जुड़ी एक बेनामी कंपनी को हासिल की गई 3 एकड़ जमीन, कीमती जमीन के बदले दिए गए थे। और इसी मामले में 7 जुलाई 2017 को CBI ने FIR दर्ज की थी और लालू यादव एवं उनके परिवार से जुड़े पटना, दिल्ली, रांची, गुरुग्राम सहित 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। CBI ने दावा किया था कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त तौर पर सबूत मौजूद है। वहीं लालू प्रसाद यादव के वकील ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ इस मामले में मुकदमा चलाए रखने का कोई वैधानिक तर्क नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी एवं उनके बेटे तेजस्वी यादव पर 420 की धारा के तहत मामला दर्ज हो गया। अब प्रतिदिन के आधार पर इस मामले में सुनवाई भी होगी। इस पर राजद के प्रवक्ता का भी बयान आ गया है और आप राजद के प्रवक्ता का ये बयान सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और NDA के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो चाहती है कि पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग करें और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू और उनके परिवार को हम तंग और तबाह करें। जिन मामलों को बंद कर दिया गया था, बलात् उसको रीओपन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। वो चाहती है कि बलात् हम वोटों को लूटें और बिहार में हम काबिज हो जाएं। पर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। बिहार में बदलाव के बयार हैं और ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हर बिहारी बिहार को बदलना चाहता है। और ये जो प्रशासनिक अराजकता वाली जो सरकार है, जो संगठित लूट और भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है, खजानों की जो लूट हो रही है, 80,000 करोड़ से लेकर करके कई इंजीनियर से लेकर के मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं। कई साक्ष्य सामने आए हैं, 100-100 करोड़ के मामले आए हैं। इस पर एजेंसियां चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन और जो एवनी कोर्ट का मामला है, न्यायालय के जो मामले जो भी आए हैं, हम उन विषयों पर गंभीरता से चीजों को देखेंगे और तो हम न्यायालय में लड़ेंगे। क्योंकि इनकी जो कारस्तानियां हैं, बार बार ये पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के खिलाफ करता है। देश में जो पार्टियां झुक जाती है, इनके सामने वो क्लीन हो जाती है। लेकिन जो इनको खड़ी चुनौती देती है और कड़ी चुनौती देती है, उनसे ये डरे और सहमे लगते हैं। बिहार के लोग माकूल जवाब देंगे। याद रखना, 14 तारीख जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और NDA के कुनबे बिखरते हुए और समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे बिहार की राजनीति से। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।